हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृता स्टाइल। मैं आज लाई हूँ कुछ ऑप्शंस आप लोगों के लिए जो आप वार्डरोब अगर नहीं है तो उन ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपना कपड़े स्टोर कर सकते हैं या तो दूसरा आइटम भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास वार्डरोब है पर उसमें और स्पेस नहीं बचा है, आपको साथ में कुछ और भी चाहिए जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, तो भी ये ऑप्शंस आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं अपने लाइफ में ये करती हूँ क्योंकि आई डू हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। हाँ, मुझे क्लोथ्स बहुत पसंद है तो उनको खरीदती रहती हूँ, तो उन्हें स्टोर करने के लिए वार्डरोब काफ़ी नहीं होता है। तो आई डू हैव सम अदर ऑप्शंस फॉर स्टोरिंग देम, सो आई एम शेयरिंग देम विथ यू। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। मेरा ये बॉक्स नयासा का है। मैंने होम शॉप 18 से लिया था सेटअप 4 में, बहुत मतलब 5-6 साल पहले का बात है। अभी आपको ये बिग बाजार में या डीमार्ट ये सब इन सब जगहों में भी मिल जाएगा। शायद लोकल स्टोर्स में भी प्लास्टिक के अच्छे दुकानों में मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे बॉक्सेस में आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसा बॉक्स अलग अलग साइजेस के भी आते हैं, तो आपको जितना ज़रूरत है उस हिसाब से आप साइजेस लीजिए, नंबर ऑफ आइटम्स लीजिए, ले सकते हैं। तो मैं ऐसे बॉक्सेस बहुत प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें लिड है, तो लिड है, ढका हुआ रहता है कपड़ा। तो आप अगर विंटर गारमेंट्स, लहंगा, साड़ीज ये सब स्टोर करके रखते हैं जो आप डेली यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन रहते हैं बहुत दिनों तक। जो चीज़ आप डेली यूज़ करते हैं तो उनके लिए अब बेटर है कि आप बास्केट्स ले लें। बास्केट्स में क्या होता है, वो ओपन रहता है तो उसको निकालना या उसको उसमें फिर से रखना, सजा के रखना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा है ये नॉन वोवन बैग। ये आपको फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन में मिल जाएंगे, या जो अच्छे मार्केट्स रहते हैं, जैसे मैं कोलकाता की हूँ तो यहाँ पे एस्प्लैनेड से मैंने लिया था, न्यू मार्केट जो कहते हैं, वहाँ से मैंने लिया था। ये बैग्स आप धो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें से आप देख सकते हैं कि अंदर कौन सा कैटेगरी का कपड़ा आपने रखा है। आप अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो आप उसको अलग अलग करके रखिए, साड़ीज अलग रखिए, जीन्स अलग रखिए, टॉप्स अलग रखिए, और अगर कम है तो एक में सब रख सकते हैं। जैसा आपको ज़रूरत हो आप वैसे रखें। और एक ऑप्शन है, ये ट्रांसपेरेंट बैग भी मिलता है। इसमें क्या होता है, आपने अंदर क्या क्या रखा है आपको सब कुछ बाहर से विजिबल रहता है, तो आप उसको खोल के अंदर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप बाहर से देख के समझ सकते हैं कि उसमें आपने क्या क्या रखा है। मैंने जो इन दोनों तरह का जो बैग्स मैंने यूज़ किया है, मेरे ख्याल से ये नॉन वोवन जो बैग है ये ज़्यादा दिन तक चलता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बैग है ये कुछ दिन बाद कुछ दिन नहीं, एक्चुअली बहुत दिनों बाद, मैंने बहुत दिनों पहले ख़रीदा था तो बहुत साल चलने के बाद ये थोड़ा थोड़ा फटने लग रहा है। और धोने में भी नॉन वोवन बैग ज़्यादा ईजी रहते हैं, लेकिन विजिबिलिटी का बात आता है तो ये ट्रांसपेरेंट बैग ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सस्ता है। तो आप दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हैं, दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। नेक्स्ट है नो कॉस्ट ऑप्शन। आपके पास तो ट्रॉली या बैग होगा ही जो लेके आप ट्रैवल करते हैं, तो उन ट्रॉलीज में आप रख सकते हैं या उन बैग्स में आप रख सकते हैं, और थोड़ा सा जगह, इतनी सी स्पेस आप दे सकते हैं, तो आप ऐसे ड्रायर्स ले सकते हैं। ये ड्रायर्स बहुत ही यूजफुल रहते हैं। आप अलग अलग चीज़ों को इसमें कैटेगराइज करके बहुत अच्छा से रख सकते हैं। ईजी टू टेक आउट है। और जब आप कहीं अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको बार बार मूव करना पड़ता है, तो इनको क्या कर सकते हैं, आप खोल के डिसेंबल करके, इतनी सी हो जाता है ये, तो आप आराम से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं लगेज के अंदर ही। बहुत हैंडल करना बहुत आसान रहता है ड्रॉयर को। और एक ऑप्शन है आपके पास हैंगर्स। हैंगर्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप हैंगर्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके सारे कपड़े विजिबल रहते हैं और इजी टू मेंटेन रहते हैं। हैंगर्स में आपको बार बार फोल्ड करना नहीं पड़ता है, आपने जस्ट हैंगर में हैंग करके उसमें टांग दिया, दैट्स इट। आपको बार बार फोल्ड करना नहीं है और कपड़े में रिंकल्स नहीं आते हैं। पर ये है कि डस्ट ये सब लग सकता है। तो ओपन ऑप्शंस भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे दिए हैं, आप विथ लिड्स या क्लोज्ड ऑप्शन भी मैंने आपको बहुत सारे दिए हैं, तो जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है आप उस ऑप्शन के लिए जाइएगा। तो ये थे मेरे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ फॉर एक्स्ट्रा आइटम्स दैट कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन वार्डरोब। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊँ जब भी तब आपके पास पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।